नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। रिसेंटली इजराइल ने हैवी बॉम्बिंग करी है गाजा की आफ्टर द फेल्ड न्यू ईयर रॉकेट अटैक। अब ये रॉकेट अटैक क्या है, फेल क्यों गया था? देखो, गाजा में जो आतंकवादी हैं इन्होंने रॉकेट दागने की कोशिश करी इजराइल की तरफ, ये इजराइल ने कहा है, मगर ये लोग फेल कर गए। इजराइल में कुछ नुकसान नहीं हुआ, मगर उसके बावजूद इजराइल ने अब हैवी बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है गाजा की, और इसकी जो वीडियो है ये दुनिया भर में हो चुकी है वायरल। हैवी बॉम्बिंग करी है गाजा ने और अभी तक एक्चुअली पता लगा नहीं है कि कैजुअलिटीज गाजा में कितनी हुई है, कितने लोग मारे गए हैं, मगर जिस तरीके से बॉम्बिंग करी है मोस्ट प्रोबेबली काफी लोग यहाँ पर मारे गए होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, मगर गाजा का जो रॉकेट अटैक है ये फेल क्यों कर गया था और इजराइल की इस अटैक के लिए आलोचना क्यों हो रही है? तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली वो कौन सा देश बना है दुनिया में फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव 4 कोविड वैक्सीन डोजेस फॉर मोस्ट वनरेबल पीपल? किस देश ने यह कहा है कि 4 कोविड वैक्सीन की डोजेस, 4 कोविड वैक्सीन के जो टीके हैं ये लगेंगे इनकी आबादी को? इजराइल, चाइना, जापान या फिर रशिया? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ जो ये सारा इशू है ये स्टार्ट हुआ था दिसंबर के महीने में। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि किस तरीके से इजराइल ने सीरिया का एक बहुत बड़ा जो पोर्ट है उसकी हैवी बॉम्बिंग कर दी थी क्रूज मिसाइल से। इवन S-400 पास में डिप्लॉयड था, उसके ऑपरेटर्स को भी उन्होंने यहाँ पर चकमा दे दिया और हैवी बॉम्बिंग करके इजराइल के फाइटर जेट वापस आ गए इजराइल में। नाउ तब से इजराइल को यहाँ पर डर ये है कि सीरिया की बॉम्बिंग का बदला यहाँ पर गाजा पट्टी में जो आतंकवादी है या फिर जो आसपास और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो बदला यहाँ पर ले सकते हैं। तो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस आप कह लीजिए वैसे ही काफी हद तक हाई अलर्ट पे थी। अब इस बीच क्या होता है कि हमास जो गाजा में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास कुछ रॉकेट्स फायर करता है वेरी नियर इजराइल। यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से ये रॉकेट्स लॉन्च होते हैं और बिल्कुल इजराइल का जो कोस्ट है इसके पास ये ब्लास्ट हो जाता है। बाद में वैसे गाजा का जो मीडिया है जो काफ़ी बार हमास की स्टेटमेंट्स कवर करता है, ये लोग क्लेम करते हैं कि हमास एक्चुअली यहाँ पर रॉकेट इजराइल की तरफ दाग नहीं रहा था, ये लोग टेस्ट कर रहे थे रॉकेट। और एक्चुअली इन द पास्ट काफ़ी बार हमास क्या करता है कि जब भी इनको नए रॉकेट टेस्ट करने होते हैं तो मेडिटेरेनियन में इस तरीके से ये लोग रॉकेट दागते हैं। मगर इस केस में क्या हुआ, हमास ने यहाँ पर क्लेम किया कि सिंस हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी यहाँ पर मेडिटेरेनियन से, तो कुछ जो इनके रॉकेट्स हैं ये ज़्यादा करीब ब्लास्ट हो गए नियर इजराइल। इजराइल ने इस रॉकेट अटैक को लाइटली नहीं लिया, चाहे इजराइल के किसी भी सिटीजन को कोई यहाँ पर चोट नहीं आई और रॉकेट्स एक्चुअली काफी डिस्टेंस पे गिरे थे फ्रॉम इजराइल्स कोस्ट लाइन। बट सिंस इजराइल वैसे ही काफी हद तक हाई अलर्ट पे था, इनको आप कह लीजिए एक एंटिसिपेशन थी कि सीरिया की बॉम्बिंग के रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ इन पे अटैक होगा, तो जैसे ही ये रॉकेट दागे गए इजराइल की एयरफोर्स एक्टिवेट हो गई और इन्होंने यहाँ पर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी गाजा की। अब इजराइल पे आरोप यहाँ पर ये लग रहा है कि इन्होंने बिना प्रोवोकेशन पे यहाँ पे अटैक कर दिया गाजा पर। और इजिप्ट यहाँ पे काफी आलोचना कर रहा है इजराइल की। इजिप्ट ये कह रहा है कि बहुत ही मुश्किल से गाजा और इजराइल की जो 11 दिन की वॉर थी इस पर हमने सीजफायर लगवाया था मई 2021 को। तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो एक घटना हुई थी बस सितंबर में। वैसे काफी हद तक पीस मेंटेन किया गया है गाजा और इजराइल के बीच में। अब अचानक से यहाँ पर अगर इजराइल इस तरीके से बॉम्बिंग करेगा तो पॉसिबिलिटी है हमास इसके रिस्पॉन्स में और भी बहुत सारे रॉकेट्स फायर करना स्टार्ट कर दे इजराइल की तरफ। और इस सब के अलावा यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक फैक्टर यहाँ पर है एक फिलिस्तीनियन प्रिजनर जो पिछले 120 से लेकर 130 दिन के आसपास भूख हड़ताल पे चल रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है वो प्रिजनर अबू हवाश। ये आज के समय पूरे फिलिस्तीन में आप कह लीजिए बहुत फेमस हो चुका है। अबू हवाश को बेसिकली इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने पकड़ लिया था वेस्ट बैंक से। ये वेस्ट बैंक में यहाँ पर रह रहा था। अगेन इजराइल का यहाँ पर क्लेम है कि ये कुछ संदिग्ध गतिविधियां कर रहा था। अबू हवाश यहाँ पर ये कह रहा है कि मैंने यहाँ पर कुछ किया नहीं है, मेरा यहाँ पर कुछ केस नहीं चलाया गया, कुछ बताया नहीं कि यहाँ पे एक्चुअली मैं कर क्या रहा था, किस वजह से अबू हवाश को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। मगर जैसे इसको जेल में डाला गया तब से लेकर अब तक ये भूख हड़ताल पे है। और अब पूरे फिलिस्तीन में बात ये चल रही है कि अगर अबू हवास मर जाता है इजराइल की कैप्टिविटी में तो फिर वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दोनों तरफ से अटैक स्टार्ट कर देंगे मिलिट्री ग्रुप्स इजराइल के अगेंस्ट। तो अबू हवास का केस वैसी अपनी जगह था। अब जो ये बॉम्बिंग कर दिया गाजा की, इस वजह से जेन्युइनली पूरे रीजन में टेंशन है कि फिर से मई 2011 की तरह हैवी बॉम्बिंग यहाँ पर ना स्टार्ट हो जाए बिटवीन इजराइल एंड गाजा स्ट्रिप। मगर इजराइल इस बार काफी हद तक कॉन्फिडेंट लग रहा है। कॉन्फिडेंट क्यों है? कॉन्फिडेंट है क्योंकि गाजा वॉल प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट हो चुकी है इजराइल की। गाजा वॉल क्या है? गाजा वॉल देखिए अपने आप में एक बहुत ही रिमार्केबल वॉल है बाय इजराइल। इन लोगों ने बेसिकली क्या किया है कि पूरी जो बॉर्डर लगती है गाजा और इजराइल की, इसके आसपास 3 लेयर की वॉल्स बना दी हैं। पहली वॉल तो आप कह लीजिए बेसिक बॉर्डर फेंस है, उसके पीछे है आर ग्लास फेंस और उसके पीछे है एक अंडरग्राउंड वॉल
जो ऊपर से तो काफी लंबी है ही, मगर नीचे भी बहुत ज्यादा डीप जाती है जमीन के। ये इजराइल ने इसलिए किया है क्योंकि काफी बार जो गाजा के मिलिटेंट्स हैं ये सुरंगें खोद के आ जाते हैं इजराइल में और फिर इजराइल में टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो ये 65 किलोमीटर लंबी जो बॉर्डर वॉल है इजराइल की, ये हो चुकी है अब तैयार। और बताया जा रहा है कि इजराइल अब काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि अगर मान लो कल को ये लोग गाजा की हैवी बॉम्बिंग भी करते हैं तो इसके रिस्पांस में इन लोगों को गाजा की तरफ से ज्यादा आतंकवाद फेस नहीं करना पड़ेगा। खैर इधर वे मैं तो यही कहूंगा, फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड पीस वायलेंस नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी साइड से हो रहा हो। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि रिसेंटली किस कंट्री ने अप्रूव करी है 4 वैक्सीन फॉर इट्स पॉपुलेशन, फॉर इट्स मोस्ट वनरेबल पॉपुलेशन। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ इजराइल। यहाँ पर आप देख पाओगे इजराइल बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव 4th वैक्सीन डोज फॉर द मोस्ट वनरेबल सेक्शन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि कल रात 12 बजे, कल 3 तारीख है, कल रात 12 बजे जो 22% डिस्काउंट है ऑन अनअकैडमी कोर्सेज ये हो जाएगा खत्म। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज विद 22% डिस्काउंट। यूजुअली आप अगर देखो तो यहाँ पर आपको मिलता है 10% डिस्काउंट अगर आप यूज करते हैं कोड PD10, बट सिंस 2022 स्टार्ट हो चुका है तो अनअकैडमी ने यहाँ पर एक स्पेशल ऑफर निकाला है जिसके अंडर आपको मिलेगा 22% डिस्काउंट इफ यू यूज द कोड PD10। यहाँ पर आप देख पाओगे प्राइसेस बहुत जरा गिर जाएंगे। जो 36 महीने का कोर्स है आप परचेज कर सकते हैं फॉर जस्ट 2264 रुपीज पर मंथ। इसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल ऑफ कोर्स जो भी आपकी चॉइस का हो सब प्रॉपरली कवर होता है। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। इतना बड़ा डिस्काउंट बाय द वे अनअकैडमी ने इससे पहले दिया नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली लगता नहीं है इन द फ्यूचर भी ऐसा डिस्काउंट आने वाला है। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट।